दोस्तों, देवी छिन्नमस्ता, जिसे छिन्नमस्ता भी लिखा जाता है, एक तांत्रिक हिंदू देवी है जो देवी पार्वती का एक रूप है और वह 10 महाविद्याओं में से एक है। वह स्वयं को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण की प्रतीक मानी जाती है। उसकी पूजा बहुत काम होती है, लेकिन वह तांत्रिकों के बीच एक प्रसिद्ध देवी है। उनकी रूपरेखा में बौद्ध देवी छिन्नमुंडा की तुलना की जाती है। शाक्तिस्म में 2 प्रमुख परंपराएं हैं, जैसे कि श्रीकुल और कालिकुल। छिन्नमस्ता कालिकुल परंपरा में एक देवी है। अक्सर उसे देवी माणिकेश्वरी के साथ जोड़ा जाता है। शब्द छिन्नमस्ता 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि छिन्न और मस्ता। शब्द छिन्न का अर्थ है कटा हुआ और मस्ता का अर्थ है सिर, इसलिए छिन्नमस्ता का अर्थ है कटे हुए सिर वाली। उसकी मूर्ति बहुत भयानक है, क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ में अपने कटे हुए सिर को और दूसरे हाथ में एक छुरा दृश्य किया है। कभी कभी उसे 4 हाथों के साथ भी दिखाया जाता है। उसके पास कपाटिंग कपल के ऊपर खड़ी हैं, जो कामदेव, हिंदू यौन देवता और उनकी पत्नी रति हैं। कभी कभी वह उन पर बैठती है, लेकिन उसके सहायक हमेशा एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में थाली लेकर खड़े होते हैं। उसकी गले के चारों ओर सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होता है। काम और रति यौन इच्छा के प्रतीक हैं। नंगा शरीर यह सिलसिला है कि व्यावसायिक वस्तुओं की त्यागी। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए यौन इच्छा को नियंत्रित करना और अहंकार को हटाना आवश्यक है। देवी कपल के ऊपर खड़ी होने का प्रतीक है कि उसके पास उसकी यौन इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण है। हमारा सिर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसलिए कटे हुए सिर का चिन्ह यह है कि उसने अपना अहंकार काट लिया है। उसके 2 सहायक ईड़ा और पिंगला नाड़ी को प्रतिष्ठित करते हैं और उसका सिर सुषुम्ना नाड़ी को। कुंडलिनी शक्ति जब जागरूक होती है तो वह शरीर में सभी रक्त को पी लेती है, इसीलिए 3 रक्त के धाराएं पी जाने का दृश्य दिखाया जाता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद उस व्यक्ति के लिए एक नया जन्म की तरह होता है, इसलिए देवी पार्वती को देवी छिन्नमस्ता के रूप में पुनः जन्म मिलता है। तो आज हमने जाना छिन्नमस्ता के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।